What is digestive system and how it is useful for our body? हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको टॉपिक से ही पता चल गया होगा कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी रेस्पिरेशन के बारे में, उसकी हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी थी, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमने वो सारी प्रोसेस पढ़ी थी। अगर आपको रेस्पिरेशन की जो वीडियो है अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसको भी देख लेना, क्योंकि रेस्पिरेशन हमारे शरीर के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने सब उसके अंदर वीडियो के अंदर आपको बता रखी है और मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दे दूँगी। अब आइए हमारे टॉपिक की तरफ। हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कहाँ से शुरू होता है, इसकी हम आज पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, डाइजेस्टिव यानी कि डाइजेशन। डाइजेशन किस चीज़ का, जो भी हम अपने मुंह के अंदर खाते हैं, हमारा जो भी हमारा भोजन हो गया, हमारा लिक्विड हो गया, कोई भी हम जो अपने मुंह के थ्रू अपने पेट के अंदर जो हमारा जाता है, डाइजेशन होता है, उसका जो पाचन होता है, उसकी एक पूरी प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इसने बोला है जो हमारा भोजन है हम मुंह से खाते हैं, ठीक है। मुंह में खाने के बाद वो भोजन हमारी इस प्रोसेस से होता होता हुआ चला जाता है। अब ये प्रोसेस होती क्या है उसको देखिए। जब हम भोजन खाते हैं हमारे दांत जो होते हैं हमारे मुंह के अंदर 32 होती हैं इनकी काउंट। तो ये जो दांत हैं हमारे, इनका क्या काम होता है, जो हम भोजन खा रहे हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में वो काट देगा, यानी कि उस भोजन के क्या हो गए, पीसेस हो गए हैं। अब हमारे जो मुंह के अंदर खाना खाने के बाद एक, आपको भी पता है क्या होती है, एक स्लाइवा क्रिएट होता है, यानी कि एक लार आती है हमारे मुंह में। वो लार हमारी किससे बनती है, हमारे स्लाइवरी ग्लैंड से। स्लाइवरी ग्लैंड से क्या बनेगी, हमारी स्लाइवा बनेगा, ठीक है। और वो स्लाइवा क्या करता है, उस स्लाइवा के अंदर क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे एंजाइम होते हैं। और वो एंजाइम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में। फूड के डाइजेशन में वो क्या करते हैं, हमारे एंजाइम हेल्प करते हैं। अब वो एंजाइम क्यों ज़रूरी हैं, एक तो वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, सेकंड जो हमारे डाइजेशन की, जो फूड की डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको बहुत फास्ट कर देते हैं। और ये हमारे उस भोजन को वो इतना स्लिपरी बना देते हैं, उसमें इतना जूसी हो जाता है वो भोजन हमारे मुंह के अंदर ही, कि ये जो हमारी नली दिख रही है ना आपको, फूड पाइप है, इसमें बहुत इजीली वो जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा फूड है वो हमारे स्टमक तक पहुंच गया है। अब स्टमक हमारा किस तरीके से हेल्प करता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर क्या है, हमारा फूड पार्टिकल्स हैं। अब स्टमक क्या करेगा, उस स्टमक के अंदर क्या होता है, हमारे HCl एसिड होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे फूड को पीसेस में जो तोड़ना शुरू करते हैं। या हालांकि हमारे दांत भी वही काम करते हैं, लेकिन दांत जो हमारे जो टीथ हैं, जो भोजन को जो कट करते हैं, पीसेस करते हैं, वो पीसेस थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन उन पीसेस को बिल्कुल ही जूसी बना देना, बिल्कुल ही उनको क्रश कर देना, वो हमारा काम क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर जो हमारा HCl प्रेजेंट होता है, एसिड जो होता है वो करता है। और हमारे इस चीज़ में स्टमक को हेल्प कौन करता है, हमारा पेनक्रियाज, जो क्या करता है, हमारे शरीर में क्या देता है, हमारे स्टमक के अंदर ये भी एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। ये भी क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर ऐसे एंजाइम्स ये हम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा डाइजेशन है वो बहुत फास्ट होना शुरू हो गया। अब देखिए, मैंने बोला स्टमक के पास क्या होता है, HCl, पैनक्रियाज क्या देता है, हमारा एसिडिटी, दोनों क्या हो गए, हमारे एसिड सब्सटेंस। अब पेट के अंदर इतनी एसिडिटी होगी तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें कैसी खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाएगी, हमारा जो हेल्थ है, हमारा जो शरीर है उसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो इस बैलेंस को ख़राब ना होने दिया जाए और हमारा जो शरीर वो बिल्कुल बैलेंस रहे, उसके लिए क्या दिया हुआ है, हमारे शरीर में एक लीवर दिया हुआ है, ठीक है। लीवर क्या करता है, हमें बेसिक चीज़ें देता है, जो हमें ये दोनों एसिडिक सब्सटेंस देते हैं, वहीं लीवर हमें क्या देता है, बेसिक चीज़ें देता है, बेसिक जूस देता है। जो हमें यहाँ पे एक देखिए, आपको यहाँ पे एक ग्रीन ग्रीन इंडिकेट किया हुआ है, ये क्या, हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हम क्या बोलते हैं, पित्त ग्रंथि, ठीक है। ये क्या है, एक गुड बेस है,
ठीक है। पित्त ग्रंथि क्या करती है, बाइल जूस प्रोड्यूस करती है, जो क्या है बेसिक इन नेचर। अब देखिए हो गया ना बैलेंस। अब ये दोनों चीज़ें क्या देती हैं हमें, बेसिक। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, एसिडिटी। हमारे जो शरीर है, हमारी बॉडी है, उसका बैलेंस कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। जैसा कि हमने हमारे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमने एसिड बेस के चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम एक एसिड की रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो उनकी जो रिएक्शन है वो कैसे हो जाती है, हमारी न्यूट्रल हो जाती है। तो सेम इसी के केस में है। लीवर और गॉल ब्लैडर ने हमारे भोजन में क्या मिला दिया, बेसिसिटी। स्टमक और पैनक्रियाज ने क्या दे दिया, एसिडिटी। अब दोनों मिलके क्या कर देंगे, हमारे जो स्टमक है उसके अंदर जो भोजन है, हमारा जो लिक्विड है वो क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल हो गया। उसके बाद देखिए अब हमारा जो भोजन है यहाँ पे उसका जूस जो है, क्रंच जो है वो हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो वो हमारा जूस है वो यहाँ से आना शुरू होके हमारा किस में आ जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब ये है यहाँ पे हमारे बॉडी का मेन प्रोसेस, यहाँ पे जो डाइजेशन का मेन प्रोसेस है वो शुरू होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, हमारे स्मॉल होल्स होते हैं, इनको हम सक्कर्स भी बोलते हैं। शक्कर ना, यानी कि उस जो भोजन हमें खाया है उसको जो पीसेस हमारे अंदर उसके जो टूट चुके हैं, जो जूस है उसका, उसको क्या करते हैं, उस खाने को वो पचाने का काम करते हैं। कौन करता है इनको पचाने का काम, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अंदर होल्स होते हैं, सक्कर्स होते हैं, वो हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। उसके बाद जो भोजन है वो कहाँ आ जाए, देखिए हमारी जो, मैं आपको इसको लार्ज करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, ये क्या होते हैं, हमारी अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं होता। ये आज तक तो डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आया कि हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट ही क्यों है, जब इसका कोई काम ही नहीं है। ये एक 5 से 6 इंच तक की होती है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती वैसे तो, लेकिन अगर इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए तभी हमारे शरीर में दिक्कत दे देती है और फिर इसको हम ऑपरेशन के थ्रू निकलवा भी सकते हैं। तो इससे हमें कुछ खास जो है फ़र्क वो पड़ता नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भोजन आया है उसके बाद वो भोजन कहाँ जाएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होते हैं, हमारे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो गए थे, हमारे स्मॉल होल्स थे। उन्होंने क्या किया था, खाने को पचाने का काम किया था। जो उससे मिनरल्स थे, जो मेन हमारे न्यूट्रिएंट्स थे, वो उसने ले लिए, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी थे। उसके बाद वो भोजन कहाँ गया, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, उस पचे हुए जो भोजन है हमारा उसको मल में क्रिएट कर देते हैं, यानी कि वेस्ट में क्रिएट कर देते हैं उसको। जो उसके अंदर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भोजन गया हमारा, उसके अंदर से भी हमारे कुछ मेन जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स, अगर वो रह जाते हैं बाय चांस, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके जो बैक्टीरिया है वो उसको बिल्कुल ही सक कर लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, उस जो वेस्ट हो गया उसको हम यहाँ एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। कंप्लीट आपकी प्रोसेस हो गई। मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पाइप है, फूड पाइप है, इसको हम बोलेंगे, इस नाल को हम क्या बोलेंगे, इसोफेगस बोलेंगे, ठीक है। और जो यहाँ हमारे यहाँ मुंह से शुरू होकर यहाँ नीचे तक ख़त्म हो रही, कनेक्शन तो है ना इनमें, कनेक्ट होके तो आ रही है, टूटी थोड़ी ना है, कहीं पे ब्रेक थोड़ी ना है। तो ये जो पूरी होगी ना, हमें यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी नाल है, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारी एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। ओके, सो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप आपको ये जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।